बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी वजीफ़ा पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अपने चैनल पर रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा आज है और अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसा ख़ास अमल मैं आपको बतलाऊँगा जो रमज़ानुल मुबारक के जुम्मों में आप कर लें तो क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। लेकिन और भी कोई जुम्मे का दिन हो तो आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह आप इस अमल को करें। आपकी कोई भी हाजत है, किसी किस्म की हाजत है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएंगे। आपका रिश्ते का मसला है, आपके झगड़े का मसला है, आपके किसी केस का मसला है, आपका कोई घरेलू मसला है, बैरूनी मसला है, आपका ज़िंदगी के अंदरूनी मामलात हैं, बैरूनी मामलात हैं, जिस्मानी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, कोई भी मामला है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी बैठी सी है, थोड़ी नहीं तो बहुत ज़्यादा बैठी बैठी सी है। क्या करें, ये रमज़ानुल मुबारक में हर हाफिज़ कारी का शायद के तकरीबन 70% अफराद ऐसे होते हैं जिनका मसला रहता है और अपनी ही कोताही है, बदपरहेज़ी है, समोसे पकोड़े वगैरह खा लिए और ऊपर से सारा दिन मंज़िल की तैयारी करनी, रात को तरावीह होती है। खैर, इस वजह से आपको मैं बतला रहा हूँ कि मेरी आवाज़ का जो ये मसला है इसी को बर्दाश्त करेंगे, मैं ख़ुद ही बोल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अमल की जानिब। उससे पहले मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। अमल इंतहाई आसान है, नोट फरमा लें। जुम्मे के दिन पहली अजान के बाद आपने ये अमल करना है और दूसरी अजान से पहले पहले आपने 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी है और उसमें पहली रकत में सूरह अलम नशरह, जिसको सूरह इंशिराह भी कहते हैं, 21 बार पढ़नी है और दूसरी रकत में सूरह कद्र आपने पढ़नी है 11 मरतबा। और उसके बाद आपने इस दुरूद पाक को इस तरह करके पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिक 101 बार। उसके बाद दुआ मांगें। अमल हुआ ख़त्म इंशाअल्लाह। इंतहाई कीमती है। मैं कहता हूँ करोड़ों में भी कोई कहे न कि अमल की कीमत करोड़ों में है, नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं। इसमें आप अल्लाह से हर चीज़ मांग सकते हैं, जो आपको दरकार है वो अल्लाह आपको देंगे। शर्त यह है कि आप अपने अल्लाह से कितने ताल्लुक़ में हैं और अपने अल्लाह से किस अंदाज में मांगते हैं और अपने अल्लाह से किस तरीक़ाकार से मांगते हैं। ये हम पर और आप पर होता है, हमारे अल्लाह से ताल्लुक़ पर होता है। आमाल कोई भी बेसूद नहीं होते, हमारे नज़रियात, हमारे मांगने का तरीका जो है वो उस पर डिपेंड करता है। आप ये मत सोचिए कि आप सही आमाल करते नहीं करते, आप किस मुंह से मांगेंगे। वो भाई वो दाता है, वो अल्लाह हर चीज़ के बनाने वाले हैं। अल्लाह के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। असबाब को ना देखा करें, असबाब होगा तो मांगेंगे, कोई सबब ही नहीं है कैसे होगा, इस तरह नहीं होता। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के ज़मीन के उस टुकड़े पर बादल नहीं आए क्या हमने नहीं सुना? जंगों में फरिश्ते नहीं उतरे क्या? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के घरों में चक्कियाँ जो कई अरसे से पड़ी थी वो खुद ब खुद नहीं चली क्या? क्या चीज़ थी? ईमान की कुव्वत थी, ईमानी हलावत थी। अपने अमल पर मुकम्मल यकीन था कि हमने जो अमल किया है खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए। रमज़ानुल मुबारक के इन 4 जुम्मतुल मुबारक के दिनों में लाजमी करें। और भी जुम्मे के दिन कर सकते हैं, लेकिन ये अमल ख़ास इस रमज़ानुल मुबारक के जुम्मे में लाजमी करें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह वीडियो पसंद आई होगी और मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।